सभी भैया बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम पाठ 7 वृक्षों की महिमा, जो कि हमने इसका आगे का भाग पढ़ चुके हैं, उसके बारे में बताऊंगी। जैसे हमने पेड़ पौधों की जानकारी ली थी, उसमें हमने जिन पौधों की पूजा की जाती है और जिन वृक्षों की बचाए रहने का संदेश हमें मिलता है, ये सारी जानकारी हमने आगे के पाठ में पढ़ी थी। और अमृता देवी के बारे में हमने जानकारी ली थी, जो जोधपुर का राजा था। उसने पेड़ों को कटाने के लिए अमृता देवी ने अपने सहपाठियों के साथ में अपना बलिदान दिया था, जिसको हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपने जान दी थी, क्योंकि पेड़ पौधे हमें फल फूल, अनाज, सब्जियां, लकड़ियाँ, औषधियाँ व ऑक्सीजन देते हैं। चित्र में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, चिपको आंदोलन में पेड़ से चिपकी हुई महिलाएं दिखाई दे रही हैं। यह हमें पेड़ बचाने का संदेश देती हैं। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। आपके आसपास किन किन पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, आप ये पता कर सकते हैं। जैसा कि अपने घर में भी तुलसी है, आसपास में पीपल का पेड़ है, इसकी हम पूजा करते हैं। हमारा राज्य वृक्ष कौन सा है, ये भी आपको पता है। जैसा कि मैंने पहले आपको प्रश्न में पूछा था और लिखने के लिए भी दिया था। हमारा राज्य वृक्ष खेजड़ी है। वृक्षों को कटने से बचाने के द्वारा लोगों द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। आपके आसपास किस अवसर पर पेड़ पौधे लगाने की परंपरा है। हमारे विद्यालय में भी जैसे जन्मदिन के अवसर पर पौधे लगाने के लिए कहा जाता है। कई भैया बहन गमलों में पौधे लाके लगाते हैं, स्कूल में पौधे लाके लगाते हैं। आज हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। वन संपदा संरक्षण राजस्थान की प्राचीन संस्कृति। भंवर और योगीराज मेला देखकर अगले दिन कक्ष में मेले के बारे में चर्चा कर रहे थे। भंवर ने कहा, हमारे स्थानीय लोक देवता का मेला देखने में बहुत आनंद आया। मुझे तो मेले प्रांगण के पास बहुत बड़ा चारागाह व ओरण देखने को मिला है। योगीराज ने पूछा कि यह चारागाह व ओरण किसे कहते हैं। तो भंवर ने कहा, मैंने बहुत से पेड़ झाड़ियों और बिना जुताई की ज़मीन देखी हैं। पेड़ झाड़ियों को देखकर लगता है कि यहाँ कुल्हाड़ी से कटाई नहीं होती हैं। योगीराज ने कहा, तुम्हें इतनी सारी जानकारी कैसे हैं। तो भंवर ने कहा, मेरे गांव में सभी लोग इस प्रकार की भूमि से लकड़ी नहीं काटते। अधिक जानकारी हम गुरुजी से पूछते हैं। तो योगीराज ने कहा, गुरुजी, चारागाह और ओरण के बारे में जानकारी दीजिए। तो गुरुजी ने उनको कहा, हमारे राजस्थान में पर्यावरण को बचाने की जन चेतना वर्षों पुरानी है। गांव के आसपास की भूमि को किसी लोक देवी, संत और महापुरुषों के नाम से संरक्षित करते हैं। यह ओरण भूमि कहलाती हैं। आपको भी पता चल गया होगा कि ओरण भूमि किसे कहते हैं। कि राजस्थान में पर्यावरण को बचाने की जन चेतना वर्षों पुरानी है। गांव के आसपास की भूमि जो कि किसी लोक देवता, लोक देवी, संत और महापुरुष के नाम से संरक्षित होती हैं, उसे ओरण भूमि कहते हैं। योगीराज ने कहा, गुरुजी, इस भूमि से गांव के लोग लकड़ी नहीं काटते हैं। तो शिक्षक ने कहा, हाँ, गांव के लोग इस भूमि से लकड़ी नहीं काटते हैं। जो ओरण भूमि होती है उस स्थान से लकड़ी नहीं काटते हैं। गोचर, चारागाह व ओरण भूमि पर संरक्षण का मुख्य कारण स्थानीय लोगों में पर्यावरण चेतना के प्रति आदर भाव है। जो गोचर और चारागाह भूमि होती है, उसमें क्या होता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, उसकी पर्यावरण के प्रति आदर का भाव होता है। इस कारण उस जगह का आदर किया जाता है, इसलिए वहाँ की जगह पर पेड़ों से लकड़ियाँ नहीं काटते हैं। योगीराज ने कहा, गुरुजी, गांव वाले इस प्रकार की भूमि से संबंधित सरकार के कानून की भी चर्चा करते हैं। तो शिक्षक ने कहा, हाँ योगीराज, बिल्कुल सही बात कर रहे हो।
गोचर अरण्य व चारागाह भूमि पर स्थानीय लोगों की पर्यावरण चेतना के प्रति आदर भाव व पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता होने के कारण राजस्थान सरकार द्वारा कानून बनाकर इस प्रकार की भूमि का संरक्षण किया जाता है, यानी उसे बचाया जाता है, उनकी रक्षा की जाती है। तो योगीराज ने कहा, गुरुजी पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों में आदर भाव व सरकार द्वारा बनाए कानून से ग्रामीण क्षेत्रों में अरण्य, गोचर व चारागाह भूमि का संरक्षण हुआ है। इसी प्रकार राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रथा एवं परंपरा द्वारा वन संरक्षित किए जाते हैं। भूमि भी संरक्षित की जाती है और वन भी संरक्षित किए जाते हैं। अब प्रश्न हमें पूछे जा रहे हैं कि जैसे आपके आसपास इस प्रकार संरक्षित भूमि को क्या कहते हैं। जैसा कि पाठ में बताया है कि इस प्रकार की भूमि को अरण्य या गोचर चारागाह भूमि कहते हैं, तो हमारे इधर इस भूमि को क्या कहते हैं। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए गांवों में प्राचीन काल से ही किस प्रकार की जनचेतना थी। अरण्य, गोचर व चारागाह के बारे में राजस्थान सरकार ने क्या प्रयास किए। अपने जन्मदिन, नए वर्ष के अवसर पर या कोई विशेष दिन जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं, उस दिन एक एक पौधा लगाकर उसे बड़ा करने का संकल्प लें। आप भी करते हैं। हमारे विद्यालय में भी जन्मदिन पर कहा हुआ है कि प्रत्येक भैया बहन विद्यालय में लाकर एक पौधा लगाते हैं, लगाना चाहिए और लगाते भी हैं। उसकी पूर्ण देखभाल करें। इस प्रकार हम सब मिलकर वृक्षों को संरक्षित एवं सुरक्षित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, प्रश्न दिए थे, जंगल किसे कहते हैं। जंगल में वृक्षों की कमी होगी तो क्या होगा। जंगल में वृक्षों के अलावा और क्या क्या होता है। क्या आप अपने विद्यालय में पेड़ लगाते हैं। पेड़ों की देखभाल आप और आपके साथी किस प्रकार करते हैं। आप भी इसमें से अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं। अब हम राजस्थान के अभयारण्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि नीचे तालिका दी हुई है, उनके सामने उनके जिले और कहाँ स्थित है उनकी जानकारी दी गई है। जैसे उद्यान और अभयारण्य और जिला है। रणथंभौर बाघ संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सवाई माधोपुर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी विहार कहाँ पर है, भरतपुर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में है। राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का कहाँ पर है, अलवर में। यहाँ पर राजस्थान का मानचित्र दिया गया है। इसमें आप ये अभयारण्य ढूंढ सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि ये ना जैसे अलवर कहाँ है, भरतपुर कहाँ है, तो इसकी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। पूरे नक्शे में ढूंढ सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी आगे खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला का मतलब है कि कौन किसको खाता है और जो जीवन चक्र किस प्रकार चलता है। तो गौरी ने बताया, वनों में रहने वाले जानवरों को खाना कौन खिलाता होगा। आप भी सोचते होंगे कि वनों में रहने वाले जानवरों को तो कोई खाना खिलाने जाता नहीं है। तो माँ ने बताया कि जंगल में शाकाहारी जानवर पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। शाकाहारी होते हैं वो तो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और मांसाहारी जानवर होते हैं वो छोटे जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं। अब जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, पौधे हैं, तो पौधे को कौन खाता है। ये गाजर का चित्र दिया हुआ है, तो खरगोश खाता है। खरगोश को कौन खाता है, लोमड़ी। लोमड़ी को कौन खाता है, शेर। तो इसी प्रकार से इनका जीवन चक्र चलता रहता है। यहाँ पर भी एक तालिका दी हुई है, सूची बनाई हुई है कि कौन किसको खाता है। जैसे भोजन दिया हुआ है और खाने वाले जीव का नाम दिया गया है। जैसे पौधे खरगोश, हिरण हैं तो शेर, मुर्गी है तो लोमड़ी, बीज है तो चिड़िया, चूहा है तो बिल्ली। अब हम इन चित्रों को देखकर बता सकते हैं कि ये घास है तो ये कीट खाता है। कीट है, मेंढक है वो कीट को खाता है। सांप है तो मेंढक खाता है, और ये बाज है वो सांप को खाता है। इस प्रकार से ये जीवन चक्र इनका चलता है। खाद्य श्रृंखला
इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पेड़ पौधे व जीव जंतु के भोजन के आधार पर संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। एक बार मैं आपको और बता दूं, पेड़ पौधे व जीव जंतु के भोजन के आधार पर संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। धन्यवाद।